नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज फिर बात कर रहे हैं कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 9 की। लेक्चर नंबर 8 में जैसा कि आपने देखा प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, क्या लिखा हुआ है। इफ चार्ज ऑन 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर इज 50 माइक्रोकुलम। देखिए फिगर दिया हुआ है और कह रहा है कि 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है, इसमें देखिए 5 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कैपेसिटर हो गया 5 माइक्रोफेराड का। उसी तरह से 6 7 4 6 6 ये सब जो लिखा हुआ है, ये सब माइक्रोफेराड में आपको लिखा हुआ है सारी की कैपेसिटी। तो कहता है 5 माइक्रोफेराड कैपेसिटर का जो आपकी कैपेसिटी है वो है 50 माइक्रोकुलम। सॉरी, इसमें चार्ज जो है वो दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड की जो कैपेसिटी है उस पर चार्ज दिया हुआ है कितना, 50 माइक्रोकुलम का चार्ज दिया हुआ है। तो हमको कहता है कि फाइंड करिए फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऑन 4 माइक्रोफेराड। 4 माइक्रोफेराड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कहता है कि इसके अक्रॉस कितने का पोटेंशियल होगा, हमको ये फाइंड करना है। और ईएमएफ ऑफ द बैटरी, और ये वाले जो ईएमएफ आपको दिखाई दे रही है इसके बारे में पूछा जा रहा है ना। तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट लें और उसके बाद फिर हम बनाते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसको, तो इसमें क्या कहना है। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए 50 माइक्रोकुलम यहाँ पर चार्ज है आपका जमा हो गया। तो चलिए फिलहाल इसका आप इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। देखिए ये सब पैरेलल में है, तो 5 6 11 11 7 18 18 हो गया इनका। फिर 9 और 6 सीरीज में। तो जो ऊपर वाला ए बी, ए से बी तक जो बनेगा उसकी कैपेसिटी हम लोग लिखेंगे। अगर वो क्या लिखेंगे, तो 1/CAB। अच्छा, इसको CAB ही निकाल रहे हैं, वाट। तो 1/CAB इक्वल टू 1/5, सॉरी ये 7 6 13 5 18 होगा ना। तो 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करिए तो कितना, 18 1 2 3 6/18 मतलब 1/3। तो CAB आपको पता चल गया 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, 3 माइक्रोफेराड मतलब आपको ऊपर वाला हिस्सा जो बन गया वो 3 माइक्रोफेराड का बन गया। यहाँ पर देखिए नीचे में 6 और 6 ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 12। तो 12 यहाँ पर हो गया और 4 माइक्रोफेराड यहाँ पर था। तो नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग निकालना चाहें तो मान के चलिए इसको हमने नाम दे दिया C&D। तो कैपेसिटी बिटवीन CD यहाँ से वहां तक हम देखना चाह रहे हैं, है ना। हालांकि वो भी ये भी जैसा ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या होगा। तो वही काम करना है, 1/CD इक्वल टू 1/4 प्लस 1 कितना, 6 6 हो गया कितना, 12। तो 12 हो गया मतलब 1/3। तो CD क्या हो गया, 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो CD आपका क्या हो गया, CD कहिए इनके बीच का नीचे वाला 3 माइक्रोफेराड का। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर का ये सब मिला करके आ गया आपका 3 माइक्रोफेराड और नीचे भी मिला करके आ गया आपका 3 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब ये दोनों ओवरऑल मिलके कितना हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में आ गए तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो चलिए, तो ऊपर में भी 3 माइक्रोफेराड है, नीचे में भी 3 माइक्रोफेराड है। तो उससे कुछ हेल्प हमको मिलेगा, क्या मिलेगा हेल्प, तो इक्वल इक्वल चार्ज बटेंगे। ठीक है, हेल्प क्या मिलेगा, सो इक्वल इक्वल चार्ज बटेंगे ये पता चलेगा। देखिए जैसे ऊपर हो गया 3 माइक्रोफेराड और ये नीचे में भी हो गया 3 माइक्रोफेराड। और अब इनको ये वाला सेल यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि अभी जो भी यहाँ पे चार्जेस आएंगे, तो चूंकि सब सिमेट्रिकल है तो जितना चार्ज ऊपर में जमा होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर भी जमा होगा। तो इस लाइन में जितना चार्ज जमा होगा इस लाइन में भी उतना ही चार्ज जमा होगा। तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो है ये हो गया आपका 50 माइक्रोकुलम का। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल होगा वो तो आपका फिक्स होगा। इसके अक्रॉस जो जो आपका 5 के अक्रॉस है वही 6 के अक्रॉस है वही 7 के अक्रॉस है, इस तरह से रहेगा। तो
आपका 50 माइक्रोकुलम है और ये 5, तो इस पर तो भी चूंकि सेम है तो भी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, Q जो 50 था अपॉन C, मतलब 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट जो है आपका यहाँ पे इसके अक्रॉस बन गया, 10 वोल्ट बन गया। ठीक है, तो 10 वोल्ट के हिसाब से अब 6 वाले पर कितना जाएगा, तो Q बराबर C इंटू भी, मतलब 10 गुना 60 कर 6 कर दीजिए तो 60, तो इस पर हो गया 60 माइक्रोकुलम। उसी तरह से 10 गुना 7 कर दीजिए 70 माइक्रोकुलम, इस तरह से चलेगा। और यहाँ पर जो भी चार्जेस आए थे वही तीनों में बटे थे, इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 7 से 13 5 18 180, तो 180 माइक्रोकुलम इस पर, 180 माइक्रोकुलम इस पर और 180 माइक्रोकुलम इस पर बट गया है। अब चूंकि नीचे का भी इक्विवेलेंट उतना ही है इसीलिए इस पर भी क्या होगा 180 माइक्रोकुलम। ठीक, इसमें भी बराबर बराबर बट गया है 180, तो 90 माइक्रोकुलम 90 माइक्रोकुलम। तो आपको सारे कैपेसिटर पर कितना कितना चार्ज है वो पता चल गया। अब आपसे जो भी पूछेगा वो हम आराम से आंसर कर सकते हैं। तो आपसे पूछा कि 4 माइक्रोफेराड वाला इस पर पोटेंशियल बताने के लिए, तो आपको देखिए चार्ज मिल चुका है चार्ज मिल चुका है, तो भी चाहिए, ये रहा कैपेसिटी, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय C, तो 180 बटा 4 कितना हो गया, भाग दीजिए, तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20, तो 45 वोल्ट आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये बनेगा 45 वोल्ट का। क्लियर है ये बात। अच्छा, उसके बाद उसी तरह से अगर यहाँ पर देखना चाहें तो इनके अक्रॉस यहाँ पर निकाल लीजिए, चाहे तो यहाँ भी कर सकते थे लेकिन यहाँ निकाल लीजिए, आसान पड़ेगा। तो 90 माइक्रोकुलम इन पर जमा हुआ है और 6 की कैपेसिटी, तो यहाँ के अक्रॉस जो भी आएगा 90 बटा 6, तो कितना हो गया 15, तो 15 वोल्ट आपका यहाँ आएगा। यूनिट वगैरह सब कैंसिल हो जाता है इसलिए हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं। ऊपर में 90 माइक्रोकुलम, तो माइक्रो ऊपर का, और 6 माइक्रोफेराड, तो 6 माइक्रो, तो नीचे भी माइक्रो, वो सब कैंसिल हो जाता है। तो 15 वोल्ट वहां पे हो गया। अब ये 45 और 15 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 60। तो आपका ये जो आपको रिक्वायर्ड था ये क्या हो गया, 45 और 15 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60 वोल्ट। तो एक आंसर आपका यहाँ पर है, एक आंसर आपका यहाँ पर है। तो देख लीजिए, एक बार रिपीट कर देते हैं आराम से, समझिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज था 50 माइक्रोकुलम का। ठीक है, तो आपको बताना था इस फिगर को देखते हुए कि 4 माइक्रोफेराड, कुछ भी पूछ सकता था, तो उसमें से इसने पूछा है 4 माइक्रोफेराड के अक्रॉस कितने का हो गया पोटेंशियल, और पूछा कि ये जो बैटरी लगाए हो वो कितने वोल्टेज का है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या हुआ कि इस पर देखिए, इसके अक्रॉस क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस तो सेम ही रहेगा, है ना, भी रिमेन्स द सेम। तो आपका जो 50 था, तो 50 बटा 5 अगर आप कर देते हैं, तो 50 बटा 5 करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 वोल्ट, क्योंकि भी बराबर क्या होगा Q बाय C, तो Q हो गया ये और C हो गया ये, तो आपने किया तो 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट जो इसके अक्रॉस आया वही इसके अक्रॉस भी आएगा, इसके अक्रॉस भी आएगा। तो अब उसी 10 वोल्ट के हिसाब से अब हम लोग इन पर चार्ज निकाल सकते हैं। चार्ज बराबर Q बराबर C इंटू V, तो C हो गया आपका ये 6, अभी हो गया यहाँ पे 10, तो गुना कर दीजिए 60 माइक्रोकुलम में जाएगा। उसी तरह ये निकालना है तो 10 इंटू 7 70 माइक्रोकुलम। ठीक है, तो 50 60 70 ये हो गया। अब इन सबको ऐड करना है, चूंकि जो भी चार्जेस आएंगे वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो 70 60 और 50 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 180, तो वही 180 इस पे भी जाएगा, 180 इस पे भी जाएगा। क्लियर है, ओके। और फिर हमने क्या किया, इसका ऊपर का इक्विवेलेंट देखा कितना निकलता है, तो ऊपर का इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाला तो क्या मिला था 3 माइक्रोफेराड। कैसे किया था अगर देखना चाहें तो देखिए, यही कहा ए से बी तक को कहा कि CAB वही फाइंड करना है, 1/CAB। अब ये तीनों क्या है पैरेलल में, तो 6 5 11 11 7 18 18 9 और 6 का पैरेलल, सॉरी 18 9 और 6 सीरीज में, तो ये तीनों पैरेलल आ गए इसलिए मिलके हो गया 18। उसके बाद 18 9 और 6 हो गए सीरीज में, तो उनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा 1/18 1/9 1/6। इसको हमने सॉल्व किया, LCM 18 आ गया, 1 2 एंड ये 3,
तो हो गया आपका 6/18 मतलब 1/3। तो आपका ये क्या आ गया 3 माइक्रोफेराड। तो ऊपर में ओवरऑल आ गया 3 माइक्रोफेराड। अब उसी तरह से नीचे का देखना है। नीचे का जब आप देख रहे हो तो 6 और 6 हो गए यहाँ पे पैरेलल में, तो 6 6 का 12 आ गया। तो 12 और 4 सीरीज में, तो 12 और 4 सीरीज में है, तो फिर उसको भी उसी तरह से निकाल लिया। तो 3 1 4 4, तो ये भी आ गया कितना ये नीचे वाला 3 माइक्रोफेराड, ये भी। तो ऊपर वाला भी 3 और नीचे वाला भी 3, उसी को यहाँ पे फोटो में दिखाया गया। 3 माइक्रोफेराड ऊपर भी, 3 माइक्रोफेराड नीचे भी। अब जब ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब है जो भी यहाँ से चार्ज गया होगा वो इक्वल इक्वल यहाँ बटा होगा। जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, इक्वल इक्वल। तो ऊपर में हमने देखा कि इसमें 180 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है, तो नीचे में भी कितना जाएगा 180 माइक्रोकूलम का। तो इसमें भी 180 आएगा, फिर यहाँ पे 180 आते ही ये भी क्या होगा 2 भाग में बटेगा, तो 90 90 में बढ़ जाएगा, चला जाएगा आगे। अब आपसे पूछा था ये पोटेंशियल, तो हमको इसका चार्ज मिल गया है, कैपेसिटी मालूम है, डिवाइड कर दीजिए, पोटेंशियल आ जाएगा Q/C इज V। तो Q हो गया 180 का, और आपका ये जो कैपेसिटी है 4 का, डिवाइड कर दिया, क्या हो गया 45। तो 45 वोल्ट हुआ यहाँ पर। उसी तरह से इसमें भी Q/C कर दीजिए, 90/6 है तो कितना हो गया 15, तो इसके अक्रॉस 15 वोल्ट। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जाना है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक जाइएगा तभी इसका मिलेगा ये। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 60 वोल्ट हो गया, है ना। आप चाहते तो यहाँ भी इसको जा सकते, जैसे ये 10 वोल्ट हुआ, आप चाहते तो यहाँ पर निकालते, तो देखिए भाग दीजिए 180/9 तो 20, तो 20 वोल्ट इसके अक्रॉस जाएगा। और इधर देखिए 180/6 तो 30 वोल्ट, तीनों को जोड़ दीजिए, 30 20 50, 50 10 60, तो ऊपर से भी जाएंगे तो 60 वोल्ट, है ना। तो वही EMF आपको इसका दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ पूछेगा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को जो है आप एक बार अगर बना लिए थे तो ठीक है, नहीं बना था तो एक बार फिर से आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। देखिए क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A एंड D इज द सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट प्लेट्स। ठीक है, किया है आपने इस तरह का सवाल, लेक्चर में बताया हुआ है कैसे करना है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, तो इसमें क्या बताए थे एक बार याद कीजिए। किसी एक को प्लस एक को माइनस, तो मान लीजिए A प्लस मानते हैं तो प्लस मान लीजिए, B माइनस मान लीजिए, वैसे आप उल्टा भी मान लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए तो अब इसको सजाते हैं। यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो जाएगा, तो इस पर प्लस ले आएगा। क्लियर है, ये माइनस है, इधर भी माइनस लाएगा, और इसके प्लस की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए ये एक आइसोलेटेड हो गया सिस्टम, तो इधर प्लस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो माइनस लेके आएगा। ठीक, और ये प्लस था यहाँ पे, तो इसकी वजह से यहाँ प्लस रहेगा इस तरह से। अच्छा, अब ये प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है, तो ये माइनस है, तो यहाँ भी प्लस ले आएगा ऐसे। और उसके बाद ये प्लस है तो ये माइनस के साथ बनाएगा, यहाँ पर भी ये माइनस आ जाएगा, तो ये दोनों माइनस मिलके इस प्लस को बैलेंस करेगा, डजंट मैटर। तो चलिए इस तरह से हम लोग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या करते थे, नंबरिंग करना है, तो प्लेट्स जहाँ जहाँ चार्ज वहाँ नंबर बिठा देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, और उसके बाद 8, इस तरह से चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग ए से ही, चलिए ए से स्टार्ट किया, प्लस वाला टर्मिनल, तो ए से हमारा, चलिए नीचे से चलते हैं, 8 नंबर का प्लेट, ये रहा हमारा 8 नंबर का प्लेट जिस पर प्लस चार्ज है, जिसने 7 नंबर के साथ बनाया एक कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब 7 का ही ये दूसरा पार्ट है, कौन 6, तो 7 का ही पैरेलल पार्ट आपका माइनस में चलेगा, तो हम लोग इसको इस तरह से ऊपर के साथ ऐसे 6 ले लीजिए, और ये भी माइनस में था, ऐसे ले लेते हैं। अब ये माइनस इसके साथ 5 के साथ प्लस बना रहा है, 5 के साथ प्लस है, और इसके साथ कैपेसिटी बना दिया। अब 5 जो है वो ए से कनेक्टेड है, तो ए से कनेक्टेड हो गया। अब 5 के साथ कौन है 4, तो 4 भी ए से कनेक्टेड है, तो 5 के साथ 4 इस तरह से ए से कनेक्टेड, प्लस के साथ इस तरह से बन गया। और इसके साथ 3 जो है वो माइनस में है, जो बी पर गया हुआ है,
तो बी पर गया हुआ है, और एक आपका ये 2 भी है तो वो भी गया हुआ है, और ये 1 है। देखिए 6 7 के साथ एक और कौन है 1, तो 6 के साथ आपका यहाँ पर 6 7 के साथ कौन है 1, तो यहाँ पर इसका 1 आएगा प्लेट नंबर 1, और 1 ने 2 के साथ बनाया हुआ है वो, तो 2 आप यहीं पर ले लीजिए, 2 का माइनस और 1 का प्लस। ये अब 2 कहाँ चला गया बी पर, तो इधर कहीं बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट दिखा दीजिए, और इनको भी बी पे लेके जा रहे थे, तो ये भी हो गया हमारा बी पर। ठीक है, देखिए इस तरह से हो गए हमारे 4 कैपेसिटर तैयार हुए थे, 1 2 3 और 4, यहाँ भी ये 4 हो गए। अब कौन कैसे क्या सीरीज में सब दिख रहा है हमको, ये दोनों आपस में आ गए पैरेलल में, सभी की वैल्यू सी आएगी, यहाँ पे बोल दिया है ना सबका प्लेट एरिया ए डिस्टेंस डी, तो सभी की वैल्यू यहाँ पर सी 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 और सी आएगी। ठीक है, अब ए बी के बीच निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों पैरेलल में आ गए, पैरेलल में आ गए तो सी सी का यहाँ पे 2C बन जाएगा, ये 2C और ये C सीरीज में आ गए, तो 2C और C सीरीज में, तो 2C इंटू सी बाय 2C प्लस सी, तो इस तरह से कैंसिल होके क्या बन गया 2C/3, तो नीचे वाले का वैल्यू हो गया 2C/3, और उसके बाद इसके साथ आपका ये वाला जो है वो पैरेलल में आ गया, तो 2C/3 है प्लस सी, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ए बी का 2C/3 प्लस सी, कितना हो गया 5C/3, और C को फिर आप क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ आपको, फिर अपने से भी करना है आपको। आप ये देखिए माइनस था, दोनों साइड यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस था तो यहाँ पे अपना माइनस दे दिया, अब ये माइनस यहाँ पे प्लस इंड्यूस कर देगा, यहाँ पे भी प्लस था। ठीक है, ये प्लस था यहाँ पर, तो ये आइसोलेटेड वायर है, तो यहाँ पर ऊपर में 6 नंबर पे माइनस लेके आएगा, ये माइनस, फिर यहाँ 5 पर भी प्लस खींच लेगा, तो 4 5 भी दोनों साइड में प्लस प्लस हो गए, और उसके बाद क्या हुआ नीचे में यहाँ पर ए प्लस हो गया, और तो इसकी वजह से यहाँ पे एक माइनस इंड्यूस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं नंबरिंग जहाँ जहाँ चार्जेस थे कर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6 7 एंड देन 8। अब उसके बाद सजा रहे हैं, तो ए से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ए से टर्मिनल्स को देखा जाए 4 नीचे से लिया है मैंने, तो 8 लिया सबसे पहले, तो 8 यहाँ पर आ गया। अब 8 ने 7 के साथ बनाया हुआ है कैपेसिटी, 7 के साथ यहाँ पे डाल दिया, 7 का ही दूसरा पार्ट 6 था, तो 6 इसके पैरेलल में ऐसे लेके चले जाएंगे। अब 6 के साथ 5 ने बनाया है, तो 6 के साथ 5 ने बना दिया, और 5 कहाँ था ए पर, तो 5 जो हो गया ए पे आ गया। अब 5 का दूसरा पार्ट 4, तो 5 का इसी तरह से दूसरा पार्ट 4 बना दिया, जैसे 7 का दूसरा पार्ट था 6, 7 का दूसरा पार्ट था ना 6, तो इस तरह से ऐसे उठा के ले गए। उसी तरह से 5 का दूसरा पार्ट है 4, तो ऐसे ही पैरेलली उठा के लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो 4 आ गया, तो 4 के साथ कौन बनाया 3, तो 3 बना दिया, और 3 कहाँ पर जा रहा है बी पर, तो बी पे लेके चले गए। अब 3 का ही दूसरा पार्ट एक कौन है 2, तो 3 का ऐसे ही दूसरा पार्ट उठा करके यहाँ पे 2 बना दिया, है ना, इसके पैरेलल में इस तरह से। और 2 के साथ 1 ने बनाया हुआ है यहाँ पर कैपेसिटर, तो यहाँ पे 1 प्लेट ले आए, और 1 अटैच था किसके साथ 6 और 7 के साथ, तो हम लोग यहाँ पे 6 और 7 के साथ 1 को अटैच कर दिए। ठीक है, तो सारा चीज़ एक्सप्लेन हो रहा है इस फिगर में, मत सो करेक्ट है। अब हमने इससे देखा कि यहाँ पर ये सी और ये सी दो कैपेसिटर पैरेलल में आ जा रहे हैं, एक उसके सीरीज में आ रहा है, और फिर एक ओवरऑल पैरेलल में आ जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सी का 2C और C आपस में मिला के देखिएगा, तो ये आ जाएगा 2C/3 सीरीज में, और उसके बाद ये 2C/3 C के साथ पैरेलल है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो C भी आ गया 2C/3 प्लस C, तो 3 to 5C/3। क्लियर है, C को फिर एप्सिलॉन A अपॉन D लिख दिया। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, कहता है 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स है, इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 प्लेट दिया हुआ है। कहता है इच एरिया ए है, अरेंज सच दैट एडजेसेंट प्लेट्स आर डिस्टेंस डी अपार्ट, उसी तरह से डी की दूरी भी बोल दी, मतलब कि हर प्लेट के बीच की कैपेसिटी एक समान होगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ ईएमएफ भी दिखाया गया फिगर में, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन प्लेट्स 1, इसमें पूछता है 1 में बता देना है एंड 3 में बता देना है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछता, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, तो एक चीज मैं बता दूं, देखिए कभी भी इस तरह से अगर आपको प्लेट अरेंज करके देगा 1 2 3 4 5 इस तरह से, और अगर देखिए यहाँ पे ऑड नंबर 1 3 5 एक साथ कनेक्शन है,
एंड इवन नंबर 2 और 4 एक साथ कनेक्शन है, तो समझ जाइए कि ये सभी के सभी कैपेसिटर जो भी बनने वाले हैं सबके सब पैरेलल में बनने वाले हैं, ठीक है। और कितने कैपेसिटर बनेंगे, तो 5 प्लेट है तो एक कम कर देना है, तो मतलब 4 कैपेसिटर बनेंगे। तो 4 कैपेसिटर पैरेलल में, अगर इक्विवेलेंट पूछेगा तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 4C, और C की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। ये तो आप कर सकते हैं। अगर N कैपेसिटर इस तरह से डाल देगा और बोलेगा कि अल्टरनेट वालों को एक साथ और फिर दूसरे अल्टरनेट वालों को एक साथ, तो क्या होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, तो n चूंकि प्लेट्स होंगे तो n-1 कैपेसिटर और सारे के सारे पैरेलल में, और इसीलिए वो कितना हो जाएगा n-1 इंटू सी, ठीक है। सारे के सारे पैरेलल में होंगे तो n-1 कैपेसिटर सभी पैरेलल में आ जाएंगे, तो सभी C प्लस C प्लस C प्लस C n-1 टाइम्स n-1 इंटू सी हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी। खैर, तो यहाँ पे हमसे वो नहीं पूछ रहा है, यहाँ हमसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कि चार्ज 1 पे प्लेट नंबर 1 पे कितना चार्ज आएगा और 3 पे कितना चार्ज आएगा, है ना। तो अगर हम लोग को क्यू निकालना है तो वही C इंटू बी। अब चूंकि सारे पैरेलल में है तो सबके अक्रॉस क्या होगा, बी आएगा। तो आइए पहले सबको पैरेलल में किस तरह से होगा उसको सजा के देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका ऊपर वाला टर्मिनल प्लस हो गया, नीचे वाला माइनस हो गया, कहने का मतलब ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ, तो यहाँ से प्लस लेकर के चलना है। तो देखिए बाहर में तो रहता नहीं है, सारा का सारा चार्ज इंडक्शन का अंदर हो जाता है, यहाँ पे बाहर में तो रहेगा नहीं, सारा प्लस अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस आ गया, ठीक है। अब ये माइनस है तो ये इसके साथ एक कैपेसिटर इस तरह से बन गया। उसके बाद ये भी प्लस है तो यहाँ भी आपका ये प्लस चलेगा और इसमें भी ये माइनस खींच लेगा ऐसे। फिर आपका ये प्लस इधर से भी रहेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये 4 ये इसके साथ माइनस है, ठीक है। फिर आपका ये भी माइनस इधर रहेगा और ये 5 के साथ प्लस, यही प्लस आपका इधर भी रहेगा। बाहर है क्या, बाहर है, इसलिए बाहर में कोई एक्स्ट्रा प्लस नहीं, क्लियर। चलिए अब इसका हम लोग जो ड्रॉ करते हैं, तो ए से बी के बीच में हमको कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप ए इसी तरफ से रखिए, है ना। और ए के साथ आपका ये नंबरिंग अगर करना हो तो चलिए हम लोग करते हैं। अब ये 1 2 3 छोड़ दीजिए, हम लोग अपना करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इनको थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट कर दीजिए, इससे कोई मतलब फिलहाल नहीं रहेगा, ओके। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। तो देखिए छोड़िए इसको, नॉर्मल वे में ही सॉल्व करिए। ए मान लीजिए एक तरफ, बी मान लीजिए अपना दूसरी तरफ, और गौर से देखते जाइए। ए से आपके कितने प्लेट अटैच हैं, नंबर 1, चलिए 1 अटैच है, और 1 ने 2 के साथ बनाया, 2 के साथ ये 1 हो गया ये 2 हो गया, 1 पर प्लस 2 पर माइनस। 2 किसके साथ अटैच है, तो 2 बी के साथ अटैच है, तो ये इस तरह से आता जाएगा, समझे। फिर 1 जो है वो किसके साथ अटैच है, ए वाला, सॉरी ए वाला किसके साथ अटैच है, तो 4 और 5 के साथ, तो 4 भी रहेगा 5 भी रहेगा, ठीक है। 4 ने बनाया 3 के साथ नेगेटिव, और 3 कहाँ चला गया, बी पर। और उसी तरह से 5 ने बनाया 6 के साथ, और 6 कहाँ चला गया, तो 6 चला गया वो भी बी पर। देख सकते हैं सभी पैरेलल में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फिर आपका आ गया 6 का दूसरा पार्ट कौन है, 7, जो बी से ही अटैच है, तो बी से ही अटैच 6 का दूसरा पार्ट 7 यहाँ पर, और उसके बाद 7 ने बना लिया 8 के साथ, 8 प्लस, इस तरह से 8 हो गया, और 8 कहाँ चला गया, ए पर। तो इस तरह से देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा था कि 5 प्लेट है तो 4 कैपेसिटर बनेगा और 4 के चारों क्या होंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन में जिसको प्लेट नंबर 3 कह रहा है, बेसिकली उसमें 4 एंड 5 दोनों पार्ट हैं। तो 4 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा, तो ये दोनों प्लस जो है वो कहाँ पर है, वो इसी प्लेट पर है, प्लेट नंबर 3 पर है। एक इस तरफ है एक उस तरफ है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, देखिए अब इसको आपने V के साथ अटैच कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये जो V है वो सब पर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो चार्ज है वो भी C इंटू वी है, ये सब पर C इंटू वी है, यहाँ भी CV है, यहाँ भी CV है, CV एंड CV, सब पर CV है। तो अगर आप पूछते हैं मुझसे कि 1 पर कितना है, तो 1 पर CV है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चार्ज ऑन प्लेट 1, इस 1 की बात कर रहे हैं, तो इस 1 पर CV,
ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और उसी तरह से चार्ज ऑन प्लेट नंबर 3 जो यहाँ पे का है, जो यहाँ पर हो गया, तो इस पर ये 4 नंबर और 5 नंबर दोनों का चार्ज है, मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों का चार्ज है। तो सी भी ये भी काउंट होगा और सी भी ये भी काउंट होगा। तो कहने का मतलब सी भी प्लस सी भी मतलब 2 CV। बाकी रहा नेचर, है ना, कहा ना मैग्नीट्यूड एंड नेचर। तो नेचर पे देखते हैं। तो नंबर 1 पर आपका कौन सा चार्ज है? आपका नंबर 1 जो है आपने इस तरह से रखा हुआ है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो नंबर 1 पर भी आपका ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और 3 जो है आपका वो क्या था, देखिए गौर से, ये निगेटिव, सॉरी 3 यहाँ पर है ना, 3 जो है ये भी आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्शन में है, तो ये भी आपका पॉजिटिव रह गया, है ना। तो नेचर भी आपका क्या हुआ इन दोनों का, 3 वाला भी पॉजिटिव ही रहा और ये वाला भी पॉजिटिव रहा। बाकी आप सी को लिखना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वो लिख सकते हैं, इनटू भी यहाँ पर 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और इनटू भी, है ना, इस तरह से। तो दोनों पॉजिटिव ही रह गया, उसमें निगेटिव वाली कोई बात नहीं है ना। यहाँ पे पूरी तरह से ये प्लस चार्ज है, यहाँ भी 1 नंबर पर भी ये पूरी तरह से प्लस चार्ज है, तो 1 और 3 पर प्लस चार्ज। अगर 4 नंबर पे पूछता तो वहाँ पर हम कहते हैं कि निगेटिव है ना, एंड सो ऑन। तो ये तो काफ़ी सिंपल सी बातें थी, तो काफ़ी चीज़ें लेकिन यहाँ पर सीखने को है, तो अच्छे से देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए अगला सवाल, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। तो कभी कभी इस तरह का सवाल आपको दे देगा, तो घबराना नहीं है, आराम से देखिए ऐसे सवालों कैसे टैकल करते हैं जब आपको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि कहाँ पर कैसे क्या कनेक्शन हो रहा है ना, तो एकदम बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, तो कैसे करेंगे इसको, ना सीरीज न पैरेलल पता चल रहा है, ऐसे ऐसे कुछ वायर्स दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में करना क्या, आप देखो जहाँ जहाँ आपके कनेक्शन है, जैसे ये पॉइंट तो ये पॉइंट ही रह गया, अभी ये वाला जंक्शन आ गया, तो इस सबका कुछ नाम रखना शुरू कर दो, जैसे पी क्यू, है ना, आर, उसके बाद यहाँ पर कनेक्शन है तो एस, और फिर वो बी हो गया, ठीक। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आप ए से शुरू करो, ए। अब देखो ए वाला ये पॉइंट हो गया, अब ए से ये देखो क्यू, सेम पॉइंट पर ए और क्यू सेम हो गया, तो क्यू भी यहीं पर रखेंगे हम लोग। और कोई सेम है तो नहीं, पी कोई अलग पॉइंट हो गया, तो चलिए पी कोई अलग पॉइंट हो गया। अब ये वायर जो गया है इस तरह से शॉर्ट किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, आर, तो पी और आर एक ही जगह। और उसी तरह से फिर आर और ये देखो एस भी एक ही जगह। ये सब का क्या होगा, पोटेंशियल एक समान होगा, ठीक है। ये कनेक्टिंग वायर से क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं एक तरह से, तो पोटेंशियल ऑफ पी, पोटेंशियल ऑफ आर, पोटेंशियल ऑफ एस, वो सब एक समान होगा, तो ऐसे कुछ हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर बी अपना अलग हुआ, तो बी आपका अलग हो गया, ठीक। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपको, क्या दिख रहा है हमको इस कैपेसिटर में, ए से स्टार्ट हुआ पी पे गया, तो ए से स्टार्ट हुआ पी पे गया, ठीक है भाई, चला गया। उसके बाद पी से क्यू के बीच में एक कैपेसिटर देख सकते हो, पी से क्यू के बीच में, तो ये रहा पी, ये रहा क्यू, तो पी से क्यू के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये रहा पी से क्यू के बीच में एक कैपेसिटर, देख रहे हो, पता चलिए पैरेलल है। फिर अगला देखो, क्यू से आर के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये रहा क्यू, ये रहा आर, इनके बीच में भी एक कैपेसिटर, सीधा सीधा अरेंज हो गया, है ना। तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आर और एस के बीच में 2 कैपेसिटर है, और दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, साफ साफ दिख रहा है हमको, आर और एस के बीच में 2 कैपेसिटर हैं, और दोनों किस तरह से हैं, तो सीरीज में है। तो सीरीज में हो गया तो सी का सीरीज C/2, तो आर से एस के बीच में, अब देखो आर और एस तो यही है, तो आर और एस के बीच में एक C/2 कैपेसिटी का कैपेसिटर, ये तो देखिए ये इसी को बोलते हैं शॉर्ट लगना, शॉर्ट हो गया। ये वाला प्लेट का पोटेंशियल और ये वाले प्लेट का पोटेंशियल दोनों सेम हो गया, दोनों कितना है, यहीं पर इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इस कैपेसिटर को हम हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि सर्किट से ये जो आपका ये 2 कैपेसिटर है, ये दोनों आपका शॉर्ट हो गया है, ये दोनों सर्किट से सीधा गायब हो जाएगा। और ऐसे भी ये वायर जो है समझ सकते हैं कि ये वायर यही काम किया है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद एक और बच गया वहां पे, एस से बी के बीच में एक, तो एस से बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये रहा एक कैपेसिटर, और इन सब की कैपेसिटी सी हो गई है यहाँ पे, ठीक। ये वाला तो 2 के साथ था इसलिए वो C/2 लिखा था, और ये खत्म ही हो गया है ना, ये इसको काउंट नहीं करना है। चलिए, तो अब ए से बी के बीच निकालना है, इसका मतलब ये 3 हो गए इस तरह से पैरेलल में, और फिर उसके साथ एक सीरीज में, तो 3 जो पैरेलल में हो गए ये हो जाएगा 3C, और ये जो आ गया उसके साथ एक सीरीज में,
तो इंटू सी बाय 3c प्लस सी 4c, तो आंसर क्या हो जाएगा 3c/4। ठीक है, तो सी ए बी जो आपको आ गया कितना आ गया 3c/4। आसान है, समझ लीजिए अच्छे से, खुद से बना के भी देख लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो देखिए बच्चों, उसी तरह का एक आसान प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इस तरह का फिगर आपको देखिए दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ गौर से देखिए क्या देख रहे हैं कि बी वाला पॉइंट ये हो गया, तो इससे इस कैपेसिटर का ये वाला प्लेट, इधर वाला भी एक प्लेट कनेक्टेड है, ये वाला भी, तो ये तीन का एक एक प्लेट जो है यहाँ कनेक्टेड है, और दूसरा प्लेट जो है वो भी एक पॉइंट पर कनेक्टेड है। इसको कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए जैसे हमने इसको ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो उसी तरह से बना दीजिए, जैसे कि हमने कहा कि जैसे उधर से चलिए ए, यहाँ बनाया, ए से एक कैपेसिटर जो 9c का है, हो गया, ये कहाँ गया ओ पे, ओ पे गया। अब देखिए ओ से क्या हुआ कि तीन प्लेट्स जुड़े हुए हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो इससे यहाँ से तीन प्लेट निकालेंगे, 1 2 और 3। तो एक हो गया 4 का, एक हो गया आपका इधर हो गया 6 का, और एक 6 का, और एक हो गया 8 का। ठीक, और इसका जो दूसरा प्लेट्स है जो सबका यहाँ पर है वो किससे जुड़ा हुआ है, देखिए ये सब यहाँ यहाँ और यहाँ है, सब एक ही कनेक्टिंग पॉइंट है बी, तो सभी का सभी बी से जुड़ा हुआ है, एक ही कनेक्टिंग पॉइंट है, देख सकते हैं बी से, तो ये पॉइंट बी हो गया। ठीक, ए से बी के बीच हमको पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है अब ये और ये तीनों आ गए पैरेलल में, तो 8 6 14 4 18, और ये सीरीज में तो 9 और 18, तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब हो गया कि सी ए बी जो आप लिखिएगा 6 टाइम्स सी, आंसर हो गया। सीधा बना सकते हैं, इस तरह का पूछता रहता है। हाँ जी बच्चों, तो देखते हैं इसको क्या कहता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ इनफाइनाइट लेटर, इनफाइनाइट वाला टाइप कैसे करना होता है। तो बिल्कुल जैसे रेसिस्टेंस में किया जाता था वैसे ही। तो क्या करना है, देखिए जहां से रिपीटेशन हो उसको वॉच कीजिए। तो देखिए 2c के बाद फिर से 2c ऐसे हो रहा है, तो एक घर छोड़ करके आप यहां से लेकर के इधर तक को, है ना, क्या होगा कि ये बी हो गया। देखिए जो भी रिजल्ट ए बी के बीच में आएगा पूरे का, मान के चलिए एक्स आया, तो वही जो है फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का भी आएगा, मैंने एक घर छोड़ के भी अगर हम रिजल्ट निकालेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा। तो इसी को बोलते हैं, जैसे कि समुद्र से एक गिलास पानी बाहर कर लीजिए तो समुद्र का पानी थोड़ी ना घट जाएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या हुआ, इसमें तो बहुत सारे इस तरह से कनेक्टेड है, तो अगर हमने एक यहाँ से कट कर भी दिया तो भी ये लेंथ इनफाइनाइट ही रहने वाली है, मैंने इनका भी इक्विवेलेंट उतना ही आने वाला है जिनका जितना कि इसके साथ रहने से आएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो पूरे का मान लेते हैं वैल्यू क्या था, एक्स था, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू क्या है, एक्स ही है। ठीक है, और इसी चीज को जब फिगर में लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। अब यही टेक्निक जो है इससे ये सॉल्व हो जाता है। ये सी था आपका और इधर था 2c, तो एक घर जरूर छोड़ना है आपको, और बाकी जो इधर रिपीट किया इन सब के लिए हमने एक कैपेसिटी डाल दी यहाँ पे जो इक्विवेलेंट था, x था। ठीक है, वही सी ए बी जो कि x है, यहाँ लिख देते हैं लेट सी ए बी के बीच का क्या है, x है। ठीक, बात आई समझ में। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ए से बी के बीच में होगा यहाँ से, तो वही यहाँ और यहाँ से भी लेंगे अगर, तो वो भी इनके बीच में वही चीज आएगी। ठीक है, तो यहाँ जो आया वो x मान लिया और फिर यहाँ के रिस्पेक्ट में उनको सजा दिया यहाँ पे। अब जो इसको सॉल्व करेंगे वो भी क्या आएगा, x ही आएगा, क्योंकि वो भी सी ए बी ही है। तो इसीलिए इसको अब ऐसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए क्या दिख रहा है, 2c और c सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ ये पैरेलल में, तो 2c और c सीरीज में है, तो इनका हो जाएगा 2c इंटू एक्स बाय 2c प्लस एक्स। ठीक है, और उसके साथ ये पैरेलल में, तो पैरेलल वाले सीधे सीधे जाके ऐड हो जाएंगे, तो प्लस c। ठीक है, यहाँ c लिखा हुआ है छोड़िए, तो c इज इक्वल टू कितना, तो जो सी ए बी, और सी ए बी कितना है, वही x है, सी ए बी क्या है, वही x, तो सी एक्स को फिर यहाँ रख दीजिए। और अब हम लोग इसको यहाँ से सॉल्व करके x फाइंड कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए बच्चों, तो यहाँ पर हमने एलसीएम लिया,
एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करने का काम किया तो 2cx प्लस 2c² प्लस और उसके बाद cx और नीचे में ये रहा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 2cx प्लस x² और इधर 2cx प्लस cx 3cx और प्लस 2c² और उस तरह से ये क्या बन गया आपका 2 माइनस कर दीजिए cx प्लस 2c² x²। तो आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म पकड़ रहा है, तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में क्वाड्रेटिक पकड़ता है वो, तो x² माइनस cx माइनस 2c² इक्वल टू 0। तो यहाँ से x निकालना है, तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, माइनस 2cx प्लस cx माइनस 2c²। देखिए तो क्योंकि इनको मल्टीप्लाई किया तो 2x² c² हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए तो 2c² x² आ जाएगा, है ना। तो सही है, x कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 2c और यहाँ भी आपका c कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2c और x प्लस c इक्वल टू 0। तो इससे देखिए ये तो x माइनस c कहेगा तो कैपेसिटी निगेटिव में तो होगी नहीं, तो ये वाला आएगा पॉजिटिव, तो यही एक्सेप्टेड होगा, तो x बिकम्स 2c। तो 2c जो है आपका वो फाइनली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का अरेंजमेंट अगर आए, अगर यही चीज़ आए तो एकदम याद रखिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 2c हो जाएगा। और कभी इस टाइप का आए, अब यहाँ पे मान लो 2c दे दिया, यहाँ c दे दिया, या फिर कहीं और यहाँ भी एक लगा दिया, तो वही करना है, एक घर छोड़ देना है और जो बाकी बचा हुआ है उन सबका मिला करके जो रिजल्ट आएगा वो इक्विवेलेंट रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए कि अगर ओवरऑल x था तो इधर भी जो मिला के एक घर छोड़ के भी जो आएगा तो x ही आएगा, उसको फिर फोटो में सजा लेना है और फिर फोटो का इक्विवेलेंट निकाल देंगे और उसको भी किसके बराबर, उसी x के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो अक्सर क्वाड्रेटिक फॉर्म पकड़ता है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो आएगा आपका एक्सेप्टेबल आंसर वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, आइए बच्चों जरा इस प्रॉब्लम को देखिए। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, ये 3 का 2 का 5 का और ये 4 का 6 का इस तरह से दिया हुआ है। तो गौर से देखिए, ये आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन पर है आपका, और देखते हैं बैलेंस है कि नहीं। तो इधर वाले को बताया था आपको 2 और 6 मल्टीप्लाई कीजिए 12 हो गया, और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए ये भी 12 हो गया, मतलब बैलेंस्ड है। तो बैलेंस जब ये है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि ये बीच वाला जो है वो कनेक्शन तो खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि C का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल सेम सेम हो जाएगा। सेम सेम हो जब हो गया तो ये कैपेसिटर जो है आप सर्किट से सीधा हटा सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपका ये हट गया तो क्या दिख रहा है कि ये सीरीज में आ गया, इधर से ये सीरीज में आ गया, है ना। तो 2 और 4 का सीरीज कनेक्शन क्या देगा रिजल्ट, 2 इंटू 4/2 प्लस 4 6, मतलब 4/3 ऊपर से आ जाएगा। तो इसको मैं साइड में थोड़ा बना लूं, ये ऊपर से हो गया 4/3 माइक्रोफैराड और नीचे से कितना हो जाएगा, तो 3 और 6 का रिजल्ट सीरीज में, तो 3 इंटू 6 एंड 3 प्लस 6 तो 2 आ जाएगा, तो 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब इनका इक्विवेलेंट तो दोनों पैरेलल में है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, तो 4/3 प्लस 2 मतलब 10/3, तो 10/3 माइक्रोफैराड आपका ये जो पहले वाले का जो आंसर यहाँ पर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो 10/3 माइक्रोफैराड ये आपका पहला वाले का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से समझ गए। अब देखिए आगे इसमें क्या और पॉइंट उठाता है, आगे कहता है कि इफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट 15 वोल्ट एंड 0 वोल्ट, कहता है यहाँ पे 15 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपने 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया इसको और इधर 0 वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे करके मान सकते हैं कि 15 वोल्ट की बैटरी आपने इसमें लगा दी, मतलब यही जो हमने ए बी लगाया यहाँ पे, तो ये आपने 15 वोल्ट का एक बैटरी आपने लगा दिया, ये कहने का मतलब हुआ। और ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया था, 10/3। तो हम इसको भी हटा के, ये सब आपको खुद से भी बनाना है, 10/3 माइक्रोफैराड इस तरह से हो गया। और आपने क्या किया, इसके क्रॉस एक 15 वोल्ट का बैटरी लगा दिया। इससे क्या होगा, हमको चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। फिर चार्ज इसके थ्रू कितना फ्लो होगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो निकल आएगी, C इंटू V कर लेंगे। खैर आगे पढ़ते हैं।
कहता है फाइंड द चार्ज, देखिए चार्ज की जरूरत पड़ रही है, कहता है चार्ज बताइए 3 माइक्रोफेराड वाले पे, मैंने इस पर। तो 3 माइक्रोफेराड वाला किधर था, नीचे वाले कनेक्शन में था, तो वो नीचे वाला कनेक्शन देखेंगे। और उसके बाद 4 माइक्रोफेराड मतलब किया ऊपर वाले कनेक्शन पे, ठीक है, उस पर जाना था, उस पर होगा। और 5 माइक्रोफेराड जो बीच में था कनेक्शन, उस पर भी आपको फाइंड करना था। चलिए तो पहले तो हम देखते हैं कि टोटल चार्ज जो इधर से जाएगा टोटल की, वो कितने का होगा। तो C इंटू वी, तो C आपका हो गया 10/3 एंड V इज 15। कहने का मतलब 50 माइक्रोकुलम का चार्ज जाएगा, ठीक है। 50 माइक्रोकुलम का चार्ज इधर से चला। अब वो 50 जो है वो किस तरह से बटेगा, तो उसको देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार सर्किट फिर से ड्रॉ। हाँ जी बच्चों, तो समझते हैं यहाँ पे। तो 15 वोल्ट यहाँ से आपने अटैच किया था, 50 माइक्रोकुलम आपने अभी निकाला कि इधर से फ्लो हो रहा है। अब जो ऊपर वाले सर्किट का रेसिस्टेंस था कैपेसिटेंस था 4/3 माइक्रोफेराड, और नीचे वाला जो ये दोनों का था वो कितना था, 2 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो 15 वोल्ट आप जो यहाँ से लगाए हो कनेक्शन, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने इसको 15 वोल्ट इधर और 0 वोल्ट उधर, मतलब इसके बीच में क्या हुआ, एक तरह से 15 वोल्ट की बैटरी लग गई। तो ऐसा जो किया आपने, तो यही 15 वोल्ट दोनों पे चला जाएगा। तो दोनों पे चला जाएगा तो देखो, आपको कैपेसिटी मालूम है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, तो सी मालूम है, भी मालूम है, तो क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, तो आप इसे निकाल सकते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4/3 इंटू 15, तो क्या हो गया 20। तो 20 माइक्रोकुलम आपका ऊपर में चला जाएगा। और उसी तरह से इसको भी आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए उस तरह से, 15 इंटू 2, ठीक है, 15 इंटू 2, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी, तो 2 इंटू 15 मतलब 30 माइक्रोकुलम। तो होना भी चाहिए क्योंकि 50 आएगा, तो इसी तरह से 20 उधर चला गया, 30 इधर बट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब नीचे वाले जो सर्किट है उसमें 30 माइक्रोकुलम फ्लो करेगा, मतलब कि ये 3 माइक्रोफेराड से भी 30 माइक्रोकुलम चलेगा और 6 माइक्रोफेराड से भी 30 माइक्रोकुलम चलेगा, और ऊपर वाले जो है कैपेसिटर्स उनसे चलेंगे 20 माइक्रोकुलम। तो इस 2 वाले से भी 20 चलेगा और इस 4 वाले से भी 20 चलेगा। तो आपका यहाँ पर से क्या पूछा, 3 माइक्रोफेराड से कितना चलेगा, तो 3 वाले से नीचे वाले में आता है 3, तो इसमें 30 हो गया, तो ये कैंसिल यहाँ पर हो गया। 4 वाले से कितना, 4 ऊपर में है, तो इसका मतलब उससे कितना हो गया 20, तो उससे 20 माइक्रोकुलम यहाँ पर आंसर हो गया। और 5 वाले से, तो 5 वाले में क्या होगा ना कि यहाँ और यहाँ सी और डी का पोटेंशियल तो सेम था, तो इसके ऊपर कोई चार्ज जमा होगा ही नहीं, ये कैपेसिटर ही यहाँ पे सिर्फ बेकार हो गया, कैपेसिटर की तरह काम ही नहीं करेगा, दोनों प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा कि इस पर कोई चार्ज जमा नहीं होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। Q इक्वल टू सी इंटू वी, तो V ही जीरो हो गया ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का जीरो हो गया, इसलिए इस पर चार्ज जमा नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया 0। अभी क्या कहता है, व्हाट आर द पोटेंशियल्स ऑफ द पोटेंशियल सी एंड डी, तो आपका सी और डी को बोलता है निकालने के लिए। तो सी और डी कैसे निकालिएगा आप, तो देखिए सी और डी आपस में बराबर जरूर होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो, समझे। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, तो सी और डी आपस में बराबर जरूर होंगे, इसलिए वी सी इक्वल टू वी डी। हाँ, वी सी माइनस वी डी अगर कोई पूछे तो वो जीरो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वी सी और या वी डी पूछ रहा है पोटेंशियल सी एंड डी, तो वो आपस में बराबर होंगे। अब कितना होगा निकालना है, तो क्या करो, टोटल तो यहाँ से यहाँ तक 15 वोल्ट था, अभी देख लेते हैं कि एक के अक्रॉस जो है वो कितने का ड्रॉप आएगा। तो आप देखो इस पे कितने का चार्ज फ्लो हुआ था, 30 माइक्रोकुलम का, और इसकी कैपेसिटी 3 की थी, तो Q अपॉन सी कर दीजिए, तो Q अपॉन सी करिएगा तो भी आएगा, तो आप करें तो कितना आएगा 10, तो 10 वोल्ट आपको इसके अक्रॉस हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहाँ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, Q अपॉन सी, तो 20/4 मतलब 5, इसका मतलब ये जो 15 वोल्ट यहाँ से यहाँ होगा उसमें से 10 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर आएगा और बाकी 5 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर का पोटेंशियल 5, तो यहाँ का भी 5 और फिर यहाँ का आपका 15, ठीक है। तो देख सकते हो कि ये 15 हो गया, 5 हो गया, तो ड्रॉप 10 का, ये 5 और 5 बराबर रहा, उसके बाद फिर 5 और 0, तो यहाँ पे भी ड्रॉप 5 का। तो इस तरह से आपका हो सकता है, तो फिर ये सी और डी क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट यहाँ भी, 5 वोल्ट यहाँ भी, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार अपने से भी अच्छे से इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, जरा इस सवाल पर काम करते हैं। कहता है फाइंड द चार्जेस ऑन द 3 कैपेसिटर शोन इन फिगर। तो इस फोटो में जिस तरह से ये 1 2 3 कैपेसिटर दिखाए गए, इनमें चार्जेस हमको कितना स्टोर होगा बताना है, और ये सब सेल वेल जोड़ दिया गया। तो जैसे आप रेसिस्टेंस में किरचॉफ लॉ वगैरह यूज करते थे सर्किट वगैरह में, तो यहाँ भी वही यूज करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, जैसे इस सर्किट में ऐसे चले जाइए, तो मान लीजिए इस पर जो है आपका कुछ Q1 जमा हुआ, ऐसे करके मान लीजिए 20 वोल्ट है, तो यहाँ से चार्ज गया, इस पर जमा हुआ Q1,
और उसके बाद जो है कुछ इस पर जमा हो गया आपका, कुछ मान लीजिए जैसे Q2 जमा हो गया, और इस पर जो है मान लीजिए Q3 जमा हो गया है ना, इस तरह से Q3 जमा हो गया। अब ये सारी ऐसे ही है, Q3 ऐसे करके आया, इधर से Q2 है ना, और ये Q2 Q3 फिर से मिल करके अपना Q1 बन गया, क्योंकि Q1 ही टूटा था Q2 Q3 में, मिल के अपना फिर चला गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अब यहीं पर अब आपको इक्वेशंस लिखने हैं, किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन लिखना है। 2 लूप बना हुआ है और एक इक्वेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैक्सन रूल के हिसाब से कि Q1 जितना आया था वही बटा था, तो Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, ठीक है, ये आपका रहेगा एक इक्वेशन। बाकी देखिए एक लूप आपका इधर से हो गया तैयार, एक लूप इधर से तैयार हो गया, तो मान लीजिए ये हो गया 1 लूप, ये हो गया सेकेंड लूप, तो हम लोग लिखते हैं फॉर लूप 1, ठीक है, लूप 1 के लिए हम काम करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे देखिए कैसे काम कर रहे हैं, कहीं से भी मूव कर सकते हैं, चलो मैं यहाँ से मूव करता हूँ, ठीक है, यहाँ से चलेंगे से, देखिए आप इस तरह से आ रहे हैं, जब आपका चार्ज इस तरफ से आ रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्लेट आपका पॉजिटिव हो गया होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव से एंट्री मार रहे हैं तो पॉजिटिव ही लिखना, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल लिखोगे क्या लिखोगे, तो Q/C, तो यहाँ का Q3 हो गया, अब बाय C तो 2 यूज करो, बाकी सारा चीज अपने आप वो अरेंज हो जाएगा, माइक्रो वाइक्रो की झंझट मत लो। ये ऐसे आ गया, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहे हैं, सो प्लस 10, उसके बाद यहाँ तक आ गए, फिर आप देखिए यहाँ पे जाए, देखिए चार्ज उधर से आया है, तो ऊपर वाला प्लेट प्लस हुआ होगा, नीचे वाला प्लेट माइनस हुआ होगा, और आपको ऐसे ही जाना है, तो आप माइनस से पहले टकराए तो माइनस लिखिएगा, तो माइनस Q2/6, ठीक है, जहां से चले थे वहां आ गए इक्वल टू 0, तो लूप में हम घूम गए, प्लस वाले से टकराएंगे प्लस Q/C, माइनस वाले से टकराएंगे तो माइनस Q/C, सिंपल है। तो इस तरह से ध्यान रखना आप। ये वाला एक इक्वेशन हो गया आपका, इसको चाहो तो अरेंज कर लो थोड़ा सा, जैसे क्या करना है इसमें, आपका LCM ले लिया, इस 10 को हम लोग उधर रख सकते हैं, तो Q3/2 प्लस सॉरी माइनस Q2/6 इक्वल टू -10, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6, तो 3Q3 माइनस Q2 और 6 इधर रख दीजिए तो -60। अब इसको आप कर दीजिए नंबर 2, ठीक है। उसी तरह से फॉर लूप 2 दूसरे लूप की तरफ चलिए, तो इसमें से भी कहीं से घूम जाइए तो हमें अच्छा लगेगा कि कहाँ से, यहीं से चलिए, चलिए वहां से आ रहे हैं, देखिए प्लस से एंट्री मार रहे हैं तो प्लस लगा के लिखिएगा Q2/6, फिर प्लस, देख रहे हैं प्लस से एंट्री मारे तो Q2/6, ऐसे आगे देखिए माइनस वाले से एंट्री मार रहे हैं सेल में तो माइनस जाएगा -20, फिर यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए तो आपका ये चार्ज ऐसे ही आ रहा था, तो ये वाला प्लस टर्मिनल होगा तो इसे प्लस में, तो प्लस Q1/4, दिस जहाँ से चले थे वहाँ पहुँच गए इक्वल टू 0। एक बार आराम से अच्छे से आप देख लीजिएगा, यहाँ से गए प्लस वाले से तो Q2/6, फिर ये माइनस के साथ एंट्री हो रही है सेल में तो माइनस के साथ जाएगा -20, और फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पे प्लस के साथ एंट्री होगा क्योंकि चार्ज ऐसे ही गया था तो इसी को प्लस करेगा तो प्लस Q1/4। क्लियर है ये सब, तो इस तरह से चलेगा। और अब इसको भी आप अरेंज करके इक्वेशन बना सकते हैं, तो Q2/6 प्लस Q1/4 इक्वल टू 20, और यहाँ पर एलसीएम आपका 12 हो जाएगा, तो 2Q2 एंड 3Q1 और 12 है तो 240, ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये अब आपका हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। तो अब यही है 3 अननोन है Q1 Q2 Q3, और आपके पास 3 इक्वेशंस है, तो इन्हों को आप आपस में अरेंज करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बोर्ड में जो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए हमने आपको बताया ये चीज़। और वैसे अगर नीट की बात करोगे तो इस तरह से इतना लंबा तो आएगा नहीं वहाँ पर, लेकिन ठीक है, पैटर्न क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसको समझाने के लिए हमने ये डील किया। बाकी आप अपना घर पे सॉल्व कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सॉल्व करने पर आपको Q1 क्या मिला, Q2 क्या मिला और Q3 क्या मिला, है ना। जब आप ये आ जाएगा आपका तो ये Q2 वाला आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, Q1 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, Q3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप ये वाला सॉल्व करके मुझे बताइएगा ज़रूर, ओके।
आइए बच्चों इस प्रॉब्लम को देखते हैं। कहता है टू आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स है, एक का रेडियस 5 है और दूसरे का 10 है। ठीक है, तो ये हमने 5 सेंटीमीटर का R1 ले लिया, R2 हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर का। कहता है रिस्पेक्टिवली दे हैव चार्जेस ऑफ 12 माइक्रोकूलम एंड -3, वो निगेटिव में प्लस में। कहता है फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, किसी कंडक्टिंग वायर से टच करा दिया दोनों को, या फिर ऐसे भी टच करा सकते हैं। तो कहता है कॉमन पोटेंशियल जो है वो भी बताइए और चार्जेस दोनों पर क्या आएंगे वो भी बताइए। तो देखिए जैसे ही आप इसको टच कीजिएगा तो आफ्टर टचिंग दोनों का क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा और चार्ज जो होगा इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो चार्ज 12 हो गया, ये -3 हो गया, तो कितना बचा, +9 बचा। तो 9 का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्लस में ही होगा, मतलब दोनों अब आपका प्लस बन जाएगा और 9 माइक्रोकूलम जो है उसी का बंटवारा होगा। अब किस तरह से बंटवारा होगा, किस पर कितना जाएगा, वो डिपेंड करता है अपनी अपनी कैपेसिटी। इसमें एक ही चीज़ होगी कि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जब तक, अभी इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, टच करा देंगे, एक ये हाइयर हो गया ये लोअर हो गया, तो चार्ज का फ्लो लो हो जाएगा और उसके बाद जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो फिर वो फ्लो होना रुक जाएगा। चलिए तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज है, लेकिन इतना जाहिर है कि Q1 प्लस Q2 दोनों मिला करके क्या होना चाहिए, 12 - 3 मतलब 9 माइक्रोकूलम, ये दोनों मिला करके होना चाहिए। अब यहाँ पर जो आप भी लिख रहे हो वो क्या लिखना है आपको, Q1 बाय इसकी कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, स्फेयर का जो कैपेसिटी होता है 4πε0r, यही पढ़ते हैं आप स्फेयर की कैपेसिटी। तो उसी फार्मूले को हम लोग को इस्तेमाल करना होगा, तो हम करेंगे। अभी इसको C1 मान के चलिए और उधर से क्या है वो भी है, तो वो हो गया Q2 बाय C2। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज़ इंटरेस्टिंग होगा, देखिए C जो है प्रोपोर्शनल टू R है, तो अभी ये 5 है ये 10 है, तो R अगर आपका डबल हुआ तो कैपेसिटी भी डबल होगी। तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी C कह दूं तो इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स C होगी ना। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, Q1 बाय C एंड हियर Q2 बाय 2C कर सकते हैं आराम से। देखिए कैंसिलेशन हुआ, इससे फायदा क्या हुआ, आपको Q2 निकल गया 2 टाइम्स Q1। ठीक है, 2 टाइम्स Q1, मतलब ये कहने का हुआ कि ये Q2 पर जो भी चार्ज आएगा वो इसके चार्ज का डबल आएगा, समझ रहे हैं, 2Q1 माने इस पर जो भी चार्ज आएगा इसके चार्ज का डबल यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैंने कहा कि ये 2x है तो इस पर कितना है, x है, और 2x और x मिलके कितना हो गया 3x, तो ये 3x है टोटल कितना 9 माइक्रोकूलम, तो x कितना हो गया 3, तो इसका मतलब है इस पर है 3 माइक्रोकूलम और इस पर है 6 माइक्रोकूलम। आई बात समझ में, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब रहा सवाल कॉमन पोटेंशियल का, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपने लिख लिया होगा या समझ लिया होगा, तो खुद से बनाएंगे। तो चलिए कॉमन पोटेंशियल के लिए पढ़ा था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर क्या है कि C1V1 प्लस C2V2 क्या है, ये सब क्या है, इनिशियल चार्ज है। इनिशियल चार्ज तो हमने देखा दोनों ऐड कर दो तो कितना आता है 9 माइक्रोकूलम आता है, तो वो रहेगा। बाकी क्या है C1 प्लस C2, तो इसको निकालना पड़ेगा अब आपको। ये 4πε0 और ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻² मीटर में SI में, और ये भी आपका जाएगा 4πε0r, तो दोनों में 4πε0 है, कॉमन कर लीजिए, और इधर हो गया 10 × 10⁻²। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो 9 माइक्रो है, -6 हो गया, और कुलम तो वो ऐसे ही रहेगा। बाकी ये 1/4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग लिखा करते थे 9 × 10⁹। ठीक है, तो यही चीज़ चलेगा, ये 1/4πε0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। नीचे क्या हो गया 10 × 5 = 15, 15 × 10⁻² हो गया। बस आपको इसी को सॉल्व करना है। तो इस तरह से 27/5 इधर हो गया, बाकी जो बचा है 10 के पावर में चला जाएगा। कितना हो गया
पावर आपका बन गया 963 हो गया, 325 हो गया, 5 यहाँ पे भाग दीजिए 25 और 4, तो 5.4 इंटू 10⁵ इतना वोल्ट आपका कॉमन पोटेंशियल आपका चढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपका स्फीयर काफ़ी छोटा है और चार्जेस जो हैं वो अच्छे खासे अमाउंट में है ना। तो आपका जो कॉमन पोटेंशियल हो गया 5.4 इंटू 10⁵ वोल्ट का आपको नज़र आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ लीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे बच्चों देखिए यहाँ पर 2 सवाल हैं, इसको पहले में क्या कहता है थोड़ा समझ लीजिए, मैं समझा दूँ आपको। ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कहता है ये 4 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। कहता है कि इस तरह से 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हो गया, 1 ओम का यहाँ पर हो गया, ऐसे सर्किट बना हुआ है। ऊपर के सर्किट में 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, 3 ओम यहाँ लगा हुआ है, 2 माइक्रोफैराड यहाँ लगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भैया बताओ कि ये 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। ठीक है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है हमको कि जब भी यहाँ से करंट चलेगा, तो हमने आपको बताया कि जो कैपेसिटर होता है वो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम इसको फुल्ली चार्ज फिलहाल यहाँ ऐसे सर्किट में मानेंगे। तो कैपेसिटर क्या होता है, डीसी को पास नहीं करने देता है, ये बैटरी की जो करंट होती है इसको पास नहीं करने देगा, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो कैसे जाएगा, करंट नहीं जाएगा। ठीक है, चार्ज भले जाके जमा हो जाएगा लेकिन क्या होगा कि करंट नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर करंट की बात करते हैं, तो करंट यहाँ से आई, ये पूरी इस तरह से ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है, करंट उसमें से नहीं जाना है। ओके, तो कितने का करंट हम लोग सबसे पहले उसको निकालते हैं। तो करंट हो गया, इसका पोटेंशियल 4 हो गया, टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लो, 2 1 3 1 4, तो कुल मिलाकर के 1 एम्पियर का आपका यहाँ पे करंट बढ़ना है। ठीक है, अब करना क्या है, इससे तो कोई करंट गया नहीं, तो फिर तो कैसे करना है, देखिए आपको यहाँ से एक क्रॉस निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ से इसके अक्रॉस जाना है। तो अगर हम यहाँ से ऐसे जा कर के घूम जाएं तो बात बन सकती है ना, लेकिन उसके लिए अगर हमको यहाँ का अभी तो चार्ज वगैरह पता चले तो बेनिफिट हो सकता था। तो एक सेकेंड इसमें थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करेंगे आप। यहाँ से यहाँ निकालना है, अच्छा इसकी कैपेसिटी दे रखी है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसे करके घूमना शुरू करूँ तो मुझे इस चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर जो है मुझे क्वेश्चन में जो है फिलहाल यहाँ पर चार्ज नहीं दिया है, तो एक सेकंड में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी बच्चों, ठीक है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करो, हम लोग मान लेते हैं इस पर कि ये क्यू चार्ज है, क्योंकि देखिए सीरीज में है तो जब भी चार्ज गया होगा दोनों पर सेम चार्ज गया होगा। अब इससे क्या करना है हमको, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल तो हम निकाल सकते हैं आई इंटू आर करके। देखो 4 वोल्ट का इस तरह से गया था आई इंटू आर, तो आई कितने का है 1 एम्पियर का, तो 2 और 1 3, तो आई इंटू आर कर रहा हूँ, तो आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई 3 ओम, तो 1 इंटू 3 तो 3 वोल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया ना 3 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो यही 3 वोल्ट इस पर अप्लाई हुआ है। ठीक है, ये समझ लो आप, यही मेन पॉइंट है, 3 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ से यहाँ मिला के अप्लाई हुआ, जिसमें से कुछ वोल्ट ये खा जाएगा, कुछ वोल्ट ये खा जाएगा। करंट कुछ चल नहीं रहा है तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस के थ्रू कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई करंट तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ चार्ज जरूर जमा हुआ था, उसके हिसाब से यहाँ पर का कुछ पोटेंशियल आएगा, यहाँ भी कुछ आएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ पर आया V1 और यहाँ पर आया यही V2 जो डेल्टा V के रूप में है, वो उनको निकालना है। अब V1 और V2 मिला करके कितना आएगा 3 वोल्ट तो आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये V1 कितना लिखोगे, तो Q बाय इसको अगर लिखना होगा हमको तो Q बाय C, तो Q बाय 1 माइक्रोफैराड। तो हम लोग इसको वोल्टेज के रेशियो में बांटना चाह रहे हैं, तो अभी रुक जाओ, इसको ऐसे मत दो। जैसे Q दोनों में है तो Q इक्वल टू हो गया आपका CV, अच्छा 1 है 2 है तो वो भी बात है, तो CV Q इक्वल टू CV, तो आपका हो गया 1 माइक्रोफैराड इंटू V1, और यही Q हो गया आपका उधर से 2 माइक्रोफैराड, CV उसका भी लिख रहे हैं, इंटू V2। तो इससे क्या कहने का मतलब हुआ कि V1 इक्वल टू 2 टाइम्स V2, ये वाला रेशियो। ठीक है, तो आपको बताया गया है वैसे कि सीरीज में जब आपका कैपेसिटर होता है तो जहां पर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा, है ना, और रेशियो क्या होगा, तो जो कैपेसिटी का रेशियो है उसी का उलट करके आप रेशियो बैठा देना। तो वही चीज़ यहाँ पर साबित हो रहा है कि
कि पोटेंशियल भी जो V1 के अक्रॉस होगा वो V2 का डबल होगा, तो V2 का डबल आपको यहाँ डालना है, समझे। तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आप 2x करते हो तो यहाँ पे हो जाएगा x, और दोनों मिला के 2x और x मिलके कितना हुआ 3x, 3x मिलके टोटल वोल्टेज कितने का 3 का, तो x क्या हुआ 1। इसका मतलब हो गया इसके अक्रॉस आपका एक के अक्रॉस जो कम होगा वो 1 वोल्ट यहाँ पे चलेगा, और इसका डबल मतलब 2 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे चलेगा। क्लियर हो गया। तो यही रेशियो निकालना, और 2 और 1 को आप जोड़ोगे तो 3 तो आपका पूरी रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं था, बस यही करना था कि करंट को आपको इससे होके नहीं ले जाना है। ठीक है, भले चार्ज जाके कुछ अपना स्टोर हो गया होगा और उसके बाद ये स्टेडी स्टेट में चला जाएगा, तो स्टेडी स्टेट में करंट जो होगा वो सिर्फ ऐसे करके जाएगा। जब आपको ये करंट निकल गया कितने का, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है 4 का, और उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका टोटल रेसिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया 2 1 3 1 4, तो 4/4 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का आपका करंट यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे वो कितने का आ रहा है, तो 2 + 1 3 हो गया, 3 ओम का रेसिस्टेंस है, और 3 ओम का रेसिस्टेंस है तो एक का करंट जा रहा है IR, तो 3 आएगा, है ना। I की वैल्यू हो गई 1, R की वैल्यू हो गई 3, तो 3 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, तो यही 3 वोल्ट यहाँ पे इसके दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस गया है, और यही बटा है। तो बीच में रेसिस्टेंस रहे ना रही ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है, रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट इसमें अभी नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, यही 3 वोल्ट का बंटवारा करना है हमको इसमें। ठीक है, 3 वोल्ट का बंटवारा करना है। तो हमको पता है कि सीरीज में जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि जिसका आपका कैपेसिटी आप जो सीरीज में होता है तो चार्जेस क्या होते हैं सेम सेम होते हैं, तो चार्जेस Q = C भी, तो सेम सेम होने की वजह से क्या होगा C × V आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा। और जो रेशियो आपका क्या बनेगा, तो जो आपका कैपेसिटी का रेशियो है 1:2, ठीक उसका उल्टा बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो। तो हमने देखा कि कैपेसिटी का रेशियो 1:2 बन रहा है, इसका मतलब इसके अक्रॉस जो होगा यहाँ पे डबल वोल्टेज आएगा, यहाँ पे इसका आधा वोल्टेज आएगा, समझे ना। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे x तो यहाँ पे 2x। ठीक है, उसको हमने यहाँ से भी दिखाया Q = CV। तो पहले का C आपका देख लीजिए वो 1 था, उसका V1, और दूसरे का 2 था, तो 2 × तो इससे भी आप देख सकते हैं V1 = 2V2, मतलब कि V2 के पास जो भी होगा उसका डबल होगा कि क्या V1 के पास। तो खैर, तो ये दोनों मिला करके 1:2 का रेशियो था तो 3 हो गया, 3x = 3, तो x = 1। इसका मतलब एक में 1 जाएगा और एक में 2 जाएगा, तो जिसके पास कैपेसिटी ज़्यादा है उसमें 1 चला जाएगा, जिसके पास कैपेसिटी कम है उसमें आपका ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस जाएगा, मतलब कि 2 वोल्ट जाएगा। तो यहाँ पे अंतर पूछता तो 2 वोल्ट का मान बताते, और यहाँ पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट, तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ का आपका अक्रॉस आंसर 1 वोल्ट। क्लियर है, तो आप एक बार अपने से इसको खुद से अच्छे से बना के समझ लीजिए। यहाँ पर भी देखिए इसी तरह का एक छोटा सा लास्ट डिस्कशन है, इसी का बी पार्ट नंबर 20 का बी पार्ट। देखिए क्या कहता है, इस तरह का सर्किट आपको दिया हुआ है, 5 वोल्ट का है, 3 वोल्ट है, ये दोनों सेल लगे हुए हैं, इनके इंटरनल रेसिस्टेंस है, इस तरह से मान लो दिया हुआ है कुछ, और उसके बाद एक यहाँ पे क्या किया है कैपेसिटर जोड़ दिया है, और बोलता है कि इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है हमको 100 बताइए। ठीक, तो हमने पढ़ा है भाई कि जब करंट चलेगा तो इसके थ्रू तो पास करेगा नहीं, है ना, कैपेसिटर के थ्रू बैटरी वाली करंट तो पास करती नहीं है। हाँ, भले चार्ज वहाँ जाकर के कुछ स्टोर हो गया होगा, तो उसको फाइंड करना। तो जहाँ पे चलेगी सर्किट कंप्लीट करो, देखो ये 5 का है तो इसके अक्रॉस तो चलेगा करंट, ऐसे तो चलेगा, है ना। तो कितने का करंट आया वही निकाल लेना है। करंट आ गया, देखो ये 5 है और ये 3 की बैटरी अपोज में लगी हुई है, साफ समझ में आ रहा है। तो 5 - 3 क्या हो गया 2, और टोटल रेसिस्टेंस काउंट करो 1.5 एंड 0.5, ये भी 2, मैंने यहाँ भी आपका देखिए तो 1 एम्पियर का करंट इसमें चल रहा है। अब 1 एम्पियर का करंट चल रहा है तो अब हमको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देना है, ये वाला जिसके अक्रॉस आपका ये जो कैपेसिटर है वो लगा हुआ है। तो भाई वो कितने का आ गया, तो आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक के लिए घूम जाओ, है ना, तो घूम जाओ, तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर से इधर के लिए आ रहे हैं तो 3 प्लस IR तो I हो गया कितने का 1 का, और R कितना का 1.5 का, तो 3 + 1.5 4.5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस हो गया 4.5 वोल्ट, समझे। अब इसमें कोई करंट तो जा नहीं रहा है, तो इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप होगा नहीं, तो ये 4.5 किसके अक्रॉस हो गया, इसी के अक्रॉस हो गया, कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया 4.5। तो Q निकालने को कह रहा है, तो C दिया हुआ है, V हमने निकाल लिया है, तो Q = C × V, तो C हो गया 2 माइक्रोफैराड,
और ये 4.5, तो कितना हो गया 9, और माइक्रोकूलम लगा दो, आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो आसानी से हो गया, तो आप इसको अच्छे से बना के समझ लीजिए। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में तो इतना ही रखेंगे। तो कैपेसिटर के जो भी आपको मोर और लेस बेसिक प्रॉब्लम्स थे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स थे, जो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, नीट में और आपके 12th वगैरह में भी, और जेई मेन में भी अगर आप अपियर होते हैं कोई, तो उसमें भी आपको ये ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। तो कैपेसिटर में जो है हम लोग इतना तक ही रखेंगे, इससे आपका काम आराम से चल जाएगा। नीट में आपका एक क्वेश्चन श्योर होता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछता है, तो वो इतना थ्योरी और प्रॉब्लम से आराम से आपका कवर हो जाएगा। तो इस सबको आप बना लीजिए, और उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक को आप अपने से एक बार अटेम्प्ट करके ट्राई करके उसको बनाइए। कोई दिक्कत आती हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर में तो आपको इतना से आराम से हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट, कैपेसिटर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, पढ़िए अच्छे से, ऑल दी बेस्ट।